नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज राजस्थान और वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। बड़ी खबरों में दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती देश भर में मनाई जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय और गांधी सर्किल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम गहलोत ने गांधी के विचारों को जीवन में उतारने का संदेश दिया है। गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर भी कहा कि वो हमारी योजनाओं को पूरे देश में लागू करने की गारंटी दे। साथ ही यह गारंटी दे कि प्रदेश में अगर सरकार बदलती है तो वह हमारी स्कीमों को बंद नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने आज सुबह चित्तौड़गढ़ में स्थित सांवलिया सेठ के दर्शन किए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब भी देश में दलित उत्पीड़न, दंगे, पत्थरबाजी का जिक्र होता है तो राजस्थान का नाम होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आजकल गहलोत जी कह रहे हैं कि जब बीजेपी की सरकार आए तो उनकी योजनाओं को बंद नहीं किया जाए, यानी कि उनको विश्वास है कि उनकी सरकार जा रही है। उन्होंने कहा, गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद नहीं, बेहतर बनाएगी बीजेपी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। चलिए दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आचार संहिता के ठीक पहले रविवार देर शाम अशोक गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मंत्री ममता भूपेश ने महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी है। 2.5 घंटे तक चली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस दौरान एनटीपीसी को जमीन आवंटन किया गया, वहीं कई समाजों के लिए भी जमीन का आवंटन किया गया। इस बैठक में तय किया गया कि महापुरुषों के नाम पर स्कूल और कॉलेज का नाम होगा। अक्षय ऊर्जा नीति और मजदूरों की ठेका नीति को लेकर भी सरकार ने बैठक में बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने प्राकृत भाषा साहित्य अकादमी के गठन का फैसला लिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विजन 2030 को लेकर बातचीत की है। बैठक के दौरान खाजूवाला और छत्तीसगढ़ के बीकानेर में रखने को लेकर फैसले के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्व मंत्री रामलाल जाट को अधिकृत किया है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर ये आ रही है कि आरपीएससी ने आरएएस प्री परीक्षा यानी प्रारंभिक 2023 की मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि परीक्षा 1 अक्टूबर को आयोजित हुई थी। उन्होंने बताया कि आपत्ति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रम के अनुसार ही प्रविष्टि करनी होगी। परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है तो उन पर कोई विचार नहीं होगा। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक 2 से 4 अक्टूबर को रात्रि 12 बजे तक ही उपलब्ध रहेगा। वहीं निर्धारित समय के बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं होगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएगी। चलिए, अब अगली बड़ी अपडेट राजस्थान से ये आ रही है कि अब इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें नेताओं को सुबह शाम कचौरी समोसे खिलाना महंगा पड़ेगा। दरअसल चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव प्रचार प्रसार में उपयोग होने वाली सामग्री की जो रेट लिस्ट जारी की है उसमें कीमतें 20% तक बढ़ गई है। सिर्फ चाय और कॉफी के रेट पहले की तरह बरकरार रखे गए हैं। साथ ही समोसे से लेकर बैनर, कनात, पंडाल, सभा, रैलियों में पहनाए जाने वाले साफे और वाहनों पर किस तरह खर्च करना है यह भी तय कर दिया है। आयोग ने सभी वाहनों का प्रतिदिन का किराया 15% तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि इस बार चुनाव आयोग ने प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के दौरान प्रचार प्रसार के लिए 40 लाख रुपए खर्च की लिमिट दी है। चलिए, अब अगली बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सीईसी की बैठक के लिए दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पहुंची थी।
जहां राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर देर रात को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे थे। बैठक में बीजेपी की पहली लिस्ट पर चर्चा की गई है, जो कि राजस्थान में आएगी, ताकि प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया जा सके। चलिए अब अगली और लास्ट बड़ी खबर यह है कि राजस्थान के अजमेर में आर्मी के जवान के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित जवान ने ऑनलाइन सामान मंगवाया था, लेकिन कुरियर पैकेज में गलत सामान डिलीवर होने के बाद उन्होंने गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया। इसके बाद साथी ठगों ने उनके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करवा दिया। फिर जवान का फोन को हैक कर लिया गया। बाद में अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 1,70,000 रुपए विड्रॉल कर लिए गए। पीड़ित जवान ने इस मामले की साइबर थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों, यह तो थी राजस्थान से जुड़ी बड़ी और तगड़ी खबरें। आपका इस पर क्या कहना है, वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।